बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ माघ से शुभ पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। वो नवरात्र व्रत संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। भांग्या और काग बंध्या के इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता। समझ पाओ, दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता था, तो उसके माता पिता मर जाते हैं और उसके अनेक दुखों को भोगता है। इसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगीन हो जाता है, उसको सत्तानुपत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दय मनुष्य धन और धान्य से रहता, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता। जो सुगैन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वो पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांध्यो सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठन नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे बड़ी रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपने सहेलियों के साथ खेला करती। इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी अवसर को देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस प्रकार कारण मैं किसी कुंटी और दलित मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुंटी अथवा किसी के साथ तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरे तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनुष्य का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में जाता लिखा है। जो जैसा करता है उसे फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि पड़े तो रुद्रायु उसको अधिक प्रतीत कर दे, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या को एक कुंज के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत कुंठ होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुनती अपने मन विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती वह सुनती अपने पति के साथ वन चले गई और वह वन युक्त कुशयुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालक की ऐसी तरह भगवती पुण्य मुड़ के प्रभाव से प्रकट हुई और सुनते कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मेरे लिए कहो, अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीनदासी का कृतज्ञ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति और नहीं ब्रह्मा विद्या और सत्य, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख और उनका सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पूर्व से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का विचार सुनाती हो, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्थिति और अति प्रति एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने का तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और जाकर जेल खाने में कैद किया। उन लोगों ने तेरे पति को भोजन में इस प्रकार नवरात्र के दिनों में ना तो तुमने कुछ खाया और ना ही जलवाया, इसलिए 9 दिन का नवरात्र व्रत होगा। हे ब्राह्मणी, उस दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति को कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत का एक दिन का पूरी अपने पति के कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण को मेरे प्रभाव से तुम्हारा प्रति इस व्रत का एक दिन का पूरी तो अपने पति का कोढ़ का अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा।
ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुआ, पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसका पति शरीर भगवती दुर्गा की कुछ होकर इतनी कांति युक्त हो गया जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति प्रकार समझकर स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाले, तीनों जगत के संताप बनने वाले, समस्त दुखों को दूर करने वाले, रोगी मनुष्य का निरोग करने वाले, प्रसन्न होने पर मनुष्य को वस्तु देने वाली हो और दुष्मन का नाश करे, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध हित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ ब्याह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी, आपने ही मेरा इस अपती रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी यह स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष और ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदय नाम का एक अति बुद्धिमान, धन्यवाद, कीर्तिवान, जितनी पूर्व श्री होगा। इस कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा वो मनोरथ से तुम मांग सकते हो। ऐसा भगवती दुर्गा वचन सुनकर सुमति बोल गई, हे बुद्धि, अगर आप मेरे पर प्रसन्न है तो कृपा करें मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे देवती, जिस विधि के नवरात्र करने से आप प्रसन्न होती है उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, है ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि विधि की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन माघ से शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर 9 दिन तक विधि पूरा व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकते, एक समय का भोजन पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनका नित्य विधि सहित पूजा करो। पुष्पों से विधि अधर विजय लगे, फूल से अधरे रूप से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस पर फलों से अधर देकर यथा विधि हवन करें। घाट घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, भीम, नारियल, दाख और कदम इन्हें हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। कमल से राज सम्मान, दागों से संपत्ति की प्राप्ति होती है। घाट घी, नारियल, शहद, जौ, तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनुष्य वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और आगे की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस मार्ग को पहले से की हुई दक्षिणा जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें तनिक भी सहन है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इन रात को व्रत करने से अश्विन में यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणी, संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत का तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार है। ब्रह्मा जी से बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणों की को व्रत की विधि और बता लगा। देवी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वो इस लोक में सुख पाएगा, तो दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैं तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति आनंद के कारण रोमांचित हो गया। ब्रह्मा जी के लिए, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अधिक कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्रि का महत्व सुना। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्व को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत की इच्छा पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। हे भगवती, शक्ति रूप का पालन करने वाली इस महादेवी के व्रत को कौन जाए। बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो, बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो, बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो।